नमस्कार दोस्तों। आज की जो ये वीडियो होने वाली है ये होने वाली है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के रिव्यू के बारे में। देखिए दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं बट इसके फंड साइज को लेकर थोड़े डाउट में रहते हैं कि अब इतना इसका फंड साइज हो चुका है तो क्या हमें अब इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दूसरे वो लोग हैं जो ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टेड हैं बट अब इसके फंड साइज को लेकर डाउट में है कि अब हम इसे बाहर आ जाना चाहिए, पता नहीं है फ्यूचर में इतने रिटर्न देगा या नहीं देगा। देखिए, अगर आप इन दोनों कैटेगरीज में आते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो को एंड तक देखना, आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो मैं सारे क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, क्योंकि इसी तरह की म्यूचुअल फंड रिव्यूज की वीडियो मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूं जिससे आप लोगों को हेल्प मिलती है, नए नए तरह के म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी मिलती रहती है ताकि आप अपने पैसे को एक अच्छे म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की हम इस वीडियो को। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके रिटर्न्स की कि आखिरकार इसने रिटर्न्स कितने दिए अपने निवेशकों को। देखिए, अगर मैं बात करूं एक साल के रिटर्न्स की तो एक साल में इसने जो है अपने निवेशकों को 47.13% के रिटर्न बना करके दिए हैं। अगर मैं बात करता हूं 3 साल की तो 3 साल में इसने दिए हैं 30.32% की। अगर मैं बात करूं 5 साल की तो 5 साल में इसने दिए हैं 38.42% के रिटर्न्स। अगर मैं बात करता हूं 10 साल की तो इसने दिए हैं 24.43% के रिटर्न्स। अगर मैं बात करता हूं जब से ये फंड लॉन्च हुआ है, मतलब 2010 में ये लॉन्च हुआ था और अभी 2024 चल रहा है, तो इन 14 सालों में इसने दिए हैं 23.68% के रिटर्न्स। आप इसके रिटर्न से ये समझ सकते हैं किसी ने अगर 2010 में इसमें पैसा निवेश किया होता तो उसका पैसा हर 3.5 साल में डबल हो रहा होता। तो क्या ये फंड ऐसा है जिसमें अब आप निवेश नहीं कर सकते? ये मुझे नहीं लगता। केवल किसी के फंड साइज को देखकर हम ये चीज डिसाइड नहीं कर सकते हैं। चलिए हम एक चीज और चेक कर लेते हैं। इसमें हम इसका जो बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स, हम उसके साथ इसे कंपेयर कर लेते हैं। अभी आपकी स्क्रीन पर ये आ रहा होगा। देखिए, इस जो म्यूचुअल फंड है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, इसने कितनी अच्छी तरह से अपने बेंचमार्क को भी बीट किया है। दोस्तों, ये तो बात हो गई इसके रिटर्न्स के बारे में। अब कुछ बेसिक डिटेल्स इस फंड के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका जो फंड साइज है वो है 60,999 करोड़ का। इसकी एनएवी चल रही है 193.67 रुपए की। इसकी जो रेटिंग है वो है 5 स्टार रेटिंग। ये जो म्यूचुअल फंड है वो रैंक करता है 4थे नंबर पर। इसने जो होल्ड किए हैं 215 स्टॉक्स होल्ड किए हैं और एक्सपेंस रेशियो है 0.66% की, और इसमें किसी भी तरह का कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आप इसमें किसी भी तरह का कोई भी लमसम नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, सेबी ने एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें कि काफी सारे म्यूचुअल फंड ने अपने लमसम को बंद कर दिया था, क्योंकि इसकी वजह से स्मॉल कैप के जो स्टॉक्स थे वो मैनिपुलेट हो रहे थे। तो इस वजह से इसमें लमसम अभी बंद है, आप केवल एसआईपी इसमें कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके फंड एलोकेशन के बारे में। आखिर इस फंड ने किस तरह से अपने फंड को एलोकेट किया हुआ है अकॉर्डिंग टू मार्केट। देखिए, इसने जो फंड एलोकेट किया है वो इक्विटी मार्केट में किया है 95.9% का, कैश मार्केट में किया है 4% और डेट स्कीम्स में इसका किसी भी तरह का कोई भी निवेश नहीं है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इक्विटी मार्केट में किस सेक्टर में कितना परसेंट इसका एलोकेशन है। देखिए, सबसे पहले आता है कैपिटल गुड्स, जिसमें इसने एलोकेट किया है 20.7% का। देन आता है फाइनेंशियल सेक्टर जिसमें है 12.1% का। देन आता है सर्विसेज जिसमें है 9.5% का। देन आता है कंज्यूमर सेक्टर जिसमें है 9.4% का। देन आता है हेल्थ केयर जिसमें है 7.9% का। देन आता है केमिकल जिसमें है 7.7% का। देन आता है टेक्नोलॉजी सेक्टर जिसमें है 5% का, और इसके अलावा जो भी अदर सेक्टर्स बच जाते हैं उसमें आता है 27.3% का एलोकेशन। दोस्तों, अभी तक आप इसकी बेसिक डिटेल्स भी जान चुके हैं, इसके कंपैरिजन भी जान चुके हैं इसके बेंचमार्क के साथ ही साथ आप इसके रिटर्न्स भी जान चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं आखिरकार अब निवेशकों को इसमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात आती है इसके फंड साइज की, जो है 60,999 करोड़ का। देखिए, फंड साइज ज्यादा है तो लोगों को ये डाउट रहता है कि क्या ये फ्यूचर में इतना अच्छा परफॉर्म कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। बट मेरा सोचना थोड़ा अलग है इस चीज में। मेरा सोचना ये है कि एक जो फंड साइज है वो ये भी दर्शाता है कि उस फंड की उस स्कीम में कितने ज्यादा लोगों का ट्रस्ट है, कितने ज्यादा लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है।
साथ ही साथ जैसे कि इसके रिटर्न्स हमने देखे हैं पास्ट में, लास्ट 14 साल तक के रिटर्न्स देखे हैं जिसमें इसने 26% तक के रिटर्न बना करके दिए अपने निवेशकों को। वो ये दर्शाता है कि ये जो म्यूचुअल फंड है वो बिल्कुल खरा उतरा है अपने निवेशकों के। जो निवेशक चाहते थे कि जितना रिटर्न मिले उससे कहीं ज्यादा इसने रिटर्न बना करके दिए हैं अपने निवेशकों को। अब बात आती है जो लोग ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टेड हैं, तो अब केवल फंड साइज को देखकर क्या इससे बाहर आ जाना चाहिए? देखिए ये बिल्कुल ही गलत डिसीजन होगा, क्योंकि किसी के फंड साइज को लेकर आप उससे बाहर आ जाए तो ये बिल्कुल ही गलत डिसीजन है। देखिए अगर आपको इस म्यूचुअल फंड से बहुत अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं तो इससे बाहर आने का कोई मतलब ही नहीं उठता। हाँ, अगर आपका गोल पूरा हो चुका है, जो जिस गोल से आपने इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू की थी, अगर वो पूरी हो चुकी है तो बेशक आप इससे बाहर आ सकते हैं, या फिर आप अपने 50% जो आपका अमाउंट है आप उसे विड्रॉ कर सकते हैं और रेस्ट को आप इसमें छोड़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये एक ऐसा फंड है, देखिए जो इन्वेस्टर होते हैं वो क्या चाहते हैं कि वो जिस भी म्यूचुअल फंड में निवेश करें वो म्यूचुअल फंड अच्छी तरह से काम करे, अच्छी तरह से उनको रिटर्न्स बना करके दे, और ये फंड हर तरह से अपने निवेशकों की उम्मीदों पर खरा उतरा है। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें निवेश नहीं करना चाहिए, आपको बिल्कुल इसके अंदर निवेश करना चाहिए। बहुत ही अच्छा फंड है और बहुत ही अच्छी ये एएमसी है। तो दोस्तों अगर आपका कोई भी डाउट है, किसी तरह कोई सवाल है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करूंगा। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेट मिलता है आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियोस लाने के लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।